Hello guys, welcome to my channel Easy Grammar with Neha. I hope you all are well. ओके कल मैंने एक वीडियो सेंड की थी जिसका हमने वीडियो बनाई थी एलिट्रेशन पर। हम लोग अभी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं और वो वाले फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं जो बहुत कम पढ़ाए जाते हैं। हम लोग सिमली वगैरह पढ़ते हैं, वो हमको पता है, लाइक एज ये सब है, वो भी हम आपको एक बार रिवाइज करवाएंगे लास्ट में, वो सारे भी रिवाइज करवाएंगे। बट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट, जो हम लोगों को कम देखने को मिलते हैं लेकिन एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। जब हम किसी टीजीटी, पीजीटी या यूपी टेट वगैरह की एग्जाम देने जाते हैं तो हमको ये वाले कहीं ना कहीं फिगर ऑफ स्पीच का एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनाफोरा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एनाफोरा। एनाफोरा की स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है। एनाफोरा को हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि एनाफोरा, एना को हटा देते हैं, फोरा, फोरा से बनता है फौरन। फौरन मतलब कोई भी वर्ड बार बार फौरन फौरन यूज हो रहा है तो वहां पे हम लोग क्या रिकॉग्नाइज करेंगे? ये एनाफोरा है। अभी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं तो हमको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। डेफिनेशन को आप अच्छे से समझोगे ना तो आपको एग्जाम्पल में उसको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। द रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज और सेंटेंसेस। अभी क्या इसमें बोला गया है? द रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड, एक वर्ड का बार बार रिपीट होता है। अभी हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें अलिट्रेशन में हमने क्या बताया था कि एक कॉन्सोनेंट लेटर का, एक साउंड का रिपीट होता है बार बार, केवल एक साउंड का। बट इसमें क्या डेफिनेशन में लिखा हुआ है? द सेम वर्ड और फ्रेज, एक वर्ड भी हो सकता है या एक पूरी फ्रेज भी हो सकती है, वो एक सेंटेंस में एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार यूज हो सकती है। तो वहां हम लोग क्या रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, अभी हम लोग आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स पे सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं जो कि हम लोगों ने लॉकडाउन में सुन सुन के हम लोग बोर हो चुके थे। जो कोई मिलता था हमको यही बोलता था, स्टे होम, स्टे सेफ। हम लोग तो घर पर ही रहते थे, फिर भी सब लोग हमको ये फोन पर मैसेज वगैरह सब यही आते थे, स्टे होम, स्टे सेफ। तो इसमें सबसे पहले क्या देखना है कि स्टे को हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टे होम, स्टे और फिर स्टे सेफ। तो हमने अंडरलाइन किस पे कर रखा है? स्टे स्टे। तो इसका मतलब इसमें अनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। ओके, हम लोग आते हैं अपने सेकंड वाले एग्जाम्पल पर। सेकंड वाले में हमने क्या देखा है? लिखा हुआ है कि आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड। अभी ये हमारी लाइन ली गई है जूलियस सीजर से, जो कि जिसने भी लिटरेचर पढ़ा होगा, क्योंकि ये सारे जो हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं ये लिटरेरी डिवाइस ही है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा है? आई आई आई, इस पे अंडरलाइन कर रखा है ना। वो बार बार जब भी कोई अहंकार में होता है ना, हम लोग जब बात करते हैं किसी से तो हम लोग बोलते हैं नहीं मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, तो वही अहंकार में हम लोग बोलते हैं ना। तो वही आई 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 यूज हुआ है बार बार, उस पर हमने अंडरलाइन भी कर रखा है। तो इसका मतलब इसमें हम लोग इस सेंटेंस में हम लोग क्या रिकॉग्नाइज करेंगे? हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि इसमें एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। अभी हम लोग थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड वाले एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? आई वॉन्ट माई मनी। क्या लिखा है? आई वॉन्ट माई मनी राइट नाउ, राइट हेयर, ऑल राइट। ठीक है, कोई बंदा बड़ा गुस्से में है, उसका मनी किसी ने ले लिया है। ठीक है, अभी वो उससे बोल रहा है मुझे अभी का अभी दो, मुझे यही चाहिए, अभी दो। अभी हम लोग छोटे होते थे तो हम लोग जब क्लास में हम लोग की कोई पेंसिल या इरेजर तोड़ देता था या खो देता था तो हम लोग की जब उनसे दोस्ती टूट जाती थी तो हम लोग क्या बोलते थे? मुझे अभी का अभी चाहिए। ठीक है, तो वही है एनाफोरा समझने, क्योंकि हम लोग जितना इजी वे में समझेंगे ना तो हमको समझ में आएगा। अभी हम लोग ये करके समझेंगे नहीं 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 ये तो बहुत टफ है, हमको कभी समझ में नहीं आएगा। हम लोगों को बिल्कुल इजी वे में समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो वही चीज याद रखनी है कि आई वॉन्ट माई मनी राइट नाउ, राइट हियर, ऑल राइट। तो इसमें हमने राइट 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 पर अंडरलाइन कर रखा है, मतलब इसमें राइट का बार बार रिपीटिशन हुआ है। तो क्या होगा इसमें? इसमें होगा एनाफोरा यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने ले रखा है आई एम रियली सॉरी। मैंने इस पे फोर्थ वाला नंबर लिख दिया है, हेयर वाले पे वो नहीं है, वो मेरी मिस्टेक हो गई है, आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट 5 नंबर पे हमने लिया है बी बोल्ड, बी ब्रीफ, बी गोन। ओके,
तो बी पर हमने अंडरलाइन कर रखा है, बी का बार बार रिपीट हुआ है, तो हमने क्या इसमें रिकॉग्नाइज करेंगे, हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है। एनाफोरा में आप मैंने जो ट्रिक बताई ना वो भी एक आप याद रख कर सकते हैं कि फोरा में फॉरन 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 वर्ड आप यूज कर लीजिए कि फॉरन फॉरन जो वर्ड यूज होता है उसमें एनाफोरा ही होगा। अभी हम लोग का एग्जाम में क्या होता है कि थोड़ा सा वो लोग कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, बट हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको ये याद रखना है कि हाँ ठीक है, मैम ने हमको क्या बताया हुआ है कि एक वर्ड एक सेंटेंस में 1 से 2 बार या 3 बार ज्यादा बार रिपीट हुआ है तो वहां हमको एनाफोरा ही टिक करना है और कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं हो सकता। ओके, तो ये हमको हमेशा याद रखना है। इसमें बस हमको एक ही चीज याद रखनी है कि सेम वर्ड का बार बार रिपीटिशन होता है। हम लोग सॉन्ग गाते हैं ना, बहुत सारे सॉन्ग में ऐसा होता है बार बार एक ही वर्ड का रिपीटिशन करते हैं। अभी टॉनी कक्कर के सॉन्ग आते हैं ना, वो तो सभी सुनते होंगे ना, तो उसमें क्या बोलता है एक ही वर्ड का बार बार रिपीट करते हैं, तो वो क्या सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो एनाफोरा यूज करते हैं। अभी क्या हम लोग कभी उसे टॉनी कक्कर से मिलेंगे ना तो हम लोग बोलेंगे आप एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच बहुत यूज करते हो अपने सॉन्ग्स में, इतनी ज्यादा यूज नहीं किया करो। ओके चलो, ये तो फन वाली बात है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो सपोर्टिव लगे, अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक माय चैनल, प्लीज शेयर माय वीडियो। ओके, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपकी मेरी नोटिफिकेशन आपके चैनल पर जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।